5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, अस्हाबुल जन्नति यौमइज़िन खैरुम मुस्तक़र्रन व अहसनु मक़ीला। अलबत्ता उस दिन जन्नत वालों का ठिकाना और उनके आराम करने की जगह बहुत ही अच्छी होगी। अब काफिरों का और उनका अंजाम जिक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और उनके आमाल का जिक्र करने के बाद कि अल्लाह ताला उनके आमाल को परागंदा जर्रे बना करके जो है हवा में उड़ा देगा, अब अल्लाह ताला अस्हाब जन्नत के बारे में कह रहा है। कहता है, अस्हाबुल जन्नति यौमइज़िन खैरुम मुस्तक़र्रन व अहसनु मक़ीला, कि उस दिन जन्नत वालों का ठिकाना और उनके आराम करने की जगह बहुत अच्छी होगी। इस आयत से इस्तिदलाल करते हुए बाद मुफस्सिरीन ने इस बात का जिक्र किया है कि कल क़यामत के दिन अहले ईमान के लिए जो क़यामत का दिन होगा वो बहुत ही मुख्तसर होगा, निहायत मुख्तसर, और उनका हिसाब बिल्कुल आसान होगा। और वो कैलूले के वक्त तक, आदमी दोपहर में आराम करता है ना, कैलूले का जो वक्त होता है उस वक्त तक फारिग हो जाएंगे वो, और फारिग होने के बाद जन्नत में वो अपने ख़ानदान वालों के साथ और हुरुन ऐन के साथ वो जो है दोपहर में आराम फरमा रहे होंगे। यानी जन्नत में दोपहर तक वो पहुंच जाएंगे और दोपहर का आराम वो जन्नत में करेंगे। और हदीस में भी मुस्नद अहमद की रिवायत में है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के लिए ये दिन इतना हल्का होगा जितने में दुनिया में एक फ़र्ज़ नमाज अदा कर लेना। दुनिया में जैसे एक इंसान एक फ़र्ज़ नमाज अदा कर लेता है जितने वक्त में, बस उतना ही वक्त उस इंसान को जो है अहले जन्नत को जन्नत में जाने के लिए लगेगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा कि वो उनका ठिकाना और उनके आराम करने की जगह ये जन्नतियों की बहुत अच्छी होगी। तो मुझे और आपको चाहिए कि हम ऐसे अमाल अंजाम दें कि हम इन लोगों में से हो। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है सुन्नत। सुन्नत में हम लोग बात कर रहे हैं कि गुस्से को कैसे दूर किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका सिखाया है कि जब एक इंसान को गुस्सा आ जाए तो वो अपने गुस्से को कैसे ठंडा करें। हदीस देखिए, हदीस इस तरह से है कि हज़रत सुलेमान बिन सूरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठा हुआ था और करीब ही 2 आदमी आपस में एक दूसरे पर जो है गुस्सा कर रहे थे, चिल्ला रहे थे और एक दूसरे पर जो है तानाजनी कर रहे थे, गाली गलोच कर रहे थे। तो एक शख्स बहुत गुस्से में था, उसका मुंह सुर्ख हो गया था और उसकी गर्दन की रगें फूल गई थी गुस्से के मारे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे एक ऐसा कलीमा मालूम है कि अगर ये शख्स उसे पढ़ लेगा तो इसका गुस्सा दूर हो जाएगा। फिर आपने फरमाया उसे ये पढ़ना चाहिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, कि वो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगे। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान से, तो इसका गुस्सा चला जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें शैतान से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। तो उसने कहा कि मैं क्या तुम्हें दीवाना नजर आ रहा हूँ? लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वजीफा, असल मकसद क्या है, वजीफा सिखाना, कि जब कभी आपको किसी बात पर गुस्सा आ जाए आप फौरन पढ़े अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, या आप पूरा भी पढ़ सकते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो जब कभी गुस्सा आ जाए इंसान को तो उसे चाहिए कि वह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान पढ़े। जैसे ही वो ये पढ़ेगा गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। हाँ, गुस्सा इंसान का रुक जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने बताया है कि अगर किसी को गुस्सा रोकना है, गुस्से पर कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो आप फौरन जो है शैतान से पनाह मांगिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की, कि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान किसी बुराई में मुब्तला कर दे। तो सबसे पहली तो चीज़ ये कि जब कभी गुस्सा आए फौरन इंसान को जो है शैतान से जो है पनाह मांगना चाहिए और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। आइए चलते हैं हमारे आज के अगले मौजू की तरफ। हमारा आज का तीसरा मौजू है कीमती वजीफ़ा। देखिए, अल्लाह ताला ने अगर मुझे और आपको हिदायत दे दी है ना, जैसे कि मैं और आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें शिर्क, बिदात, खुराफात जैसी दलदल से निकाल करके हमें अल्लाह ताला ने हिदायत का रास्ता दिखाया। तो अब हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से इस रास्ते पर बाकी रहने की दुआ करें, क्योंकि आप तारीख में देखेंगे ना कि बहुत सारे लोगों को हिदायत मिलने के बाद वो गुमराह हुए, हिदायत मिलने के बावजूद वो गुमराह हो गए। लिहाजा हमें चाहिए कि हिदायत के बाद गुमराही की तरफ जाने से बचने की दुआ करना अल्लाह ताला से। अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में सिखाया, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। बहुत अच्छी दुआ है कि ऐ हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिल टेढ़े ना कर दे और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, यकीनन तू बहुत बड़ी अता देने वाला है। यानी बहुत अच्छी दुआ है हिदायत
پر قائم رہنے کی اور گمراہی سے بچتے رہنے کی. یہ بہت اچھی دعا ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کثرت سے اس دعا کو پڑھیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. بڑی ہی پیاری دعا ہے اور آپ کبھی بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. اور جو ہے خصوصاً دعاؤں میں جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں تو ضرور اس دعا کو بھی پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.